हेलो दोस्तों, वेलकम टू रॉन्ग टर्न पार्ट 1। दोस्तों, मूवी शुरू होते ही हम देखते हैं दो दोस्त हैली एंड रिच बहुत ही दूर वेस्ट वर्जीनिया के किसी जंगल में हाइकिंग पे आए होते हैं। रिच जो कि पहले ही ऊपर चढ़ जाता है और हैली उससे हेल्प मांगती है, लेकिन इससे पहले वो हैली की हेल्प कर पाता कोई उसे मार के पहाड़ से नीचे फेंक देता है। ये देखते ही हैली घबरा कर उतरने लगती है, लेकिन कोई उसकी रस्सी खींच के उसे गिराने की कोशिश करता है। बहुत कोशिश के बाद भी दोस्तों वो बच नहीं पाती और गिर जाती है। उसके बाद दोस्तों उसे भी कोई जंगलों में खींचता हुआ ले जाता है, जिससे मालूम होता है कि उसे भी मार दिया गया। फिर मूवी आगे बढ़ती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक मेडिकल स्टूडेंट क्रिस फिलिन वेस्ट वर्जीनिया के हाईवे से इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है कि रास्ते में केमिकल ट्रक गिरने की वजह से पूरा रोड ब्लॉक्ड होता है। फिर वो पास के एक गैस स्टेशन पर रास्ता मालूम करने जाता है, जहाँ का केयरटेकर एक बूढ़ा आदमी होता है जो दिखने में तो बहुत अजीब होता है, लेकिन वो अकेला ही शख्स होता है वहाँ। उससे जब क्रिस रास्ता पूछता है तो ना उसे रास्ता मालूम होता है, ना वहाँ फ़ोन काम करता है, जिसकी वजह से वो इंटरव्यू वालों को भी कॉल करके इन्फॉर्म नहीं कर पाता। फिर वहाँ क्रिस को एक मैप दिखता है, जिस पे वो खुद रास्ता देखकर निकल पड़ता है और जंगल के बीच से एक शॉर्टकट ले लेता है। उसका सफ़र शुरू ही हुआ होता है दोस्तों कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट एक रोड के बीच में खड़ी एसयूवी से हो जाता है। वो एसयूवी कुछ यंगस्टर्स की होती है जो यहाँ पिकनिक पे आए होते हैं। फिर वो लोग आवाज़ सुनते ही गाड़ी की तरफ आते हैं, लेकिन क्रिस को कुछ नहीं हुआ होता, वो बच जाता है। फिर वो पूछता है तुम लोगों ने गाड़ी बीच में क्यों पार्क की? तो वो बताते हैं कि किसी ने बीच रोड में वायर से बांध के ट्रैप बिछाया हुआ था, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी के टायर फट गए और अब वो लोग भी रास्ता भटक गए हैं। दोस्तों, गाड़ियाँ तो दोनों ही टूट चुकी होती हैं, किसी काम की नहीं होती, तो क्रिस भी इन्हीं लोगों के साथ जुड़ जाता है रास्ते की तलाश में। इस ग्रुप में 5 लोग होते हैं। स्कॉट एंड कार्ली जो कि एक दूसरे के फियांसी होते हैं, एविन एंड फ्रेंसीन जो कि एक कपल होते हैं, एंड जेसी जिसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ होता है, और ये लोग उसी की ख्वाहिश पे यहाँ आए होते हैं क्योंकि उसे नेचर पसंद है। अब इवन और फ्रेंसीन स्मोक करने के लिए पीछे ही रुक जाते हैं और बाकी लोग क्रिस के साथ रास्ते की तलाश में निकल जाते हैं। यहाँ पीछे हम देखते हैं इवन एंड फ्रेंसीन इंटीमेट हो जाते हैं और उसके बाद इवन गायब हो जाता है क्योंकि उसे भी किसी ने जंगल में मार दिया होता है। फ्रेंसीन उसे ढूंढते हुए जंगल की तरफ जाती है तो उसे एवन का जूता मिलता है और उसी के पास कटा हुआ उसका कान, जिसे देख के वो बहुत घबरा जाती है। इससे पहले कि वो चिल्लाती या कुछ कर पाती, कोई उसे भी पीछे से पकड़ के मार देता है और जंगलों में ले जाता है। दूसरी तरफ उन लोगों को काफ़ी दूर एक पुराना केबिन दिखता है, जिसमें वो लोग फ़ोन ढूंढने जाते हैं। वहाँ उन्हें इंसानों के बहुत सारे बॉडी पार्ट्स रखे मिलते हैं, जिसे देखते ही वो लोग डर के भागने लगते हैं कि वहाँ केबिन वाले आ जाते हैं और कोई रास्ता ना होने पर ये लोग वहीं छुप जाते हैं। दोस्तों, वो केबिन किसी और का नहीं बल्कि 3 आदमखोरों का होता है, जिनका नाम 3 फिंगर, सॉ टूथ और 1 आई होता है। वो लोग वहाँ फ्रेंसीन की बॉडी लेकर आते हैं और उसे काट के खाने लगते हैं। दोस्तों, वो लोग कैनिबलिस्ट होते हैं, यानी वो जो खुद इंसान होने के बावजूद इंसानों को ही काट कर खाते हैं। फिर वो लोग उनके सोने का इंतज़ार करते हैं और उनके सोते ही वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सॉ टूथ उन्हें देख लेता है और फिर वो लोग तीनों इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ ये सब भागकर एक जगह आ जाते हैं जहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ बंजर पड़ी होती हैं, जिससे मालूम होता है कि ये लोग पहले या अकेले नहीं, यहाँ इनसे पहले भी हज़ारों लोग इनका शिकार हो चुके हैं और ये सब सामान और गाड़ियाँ उन्हीं की हैं। फिर वो तीनों आदमखोर वहाँ भी पहुँच जाते हैं। क्रिस उन्हें गुमराह करने की कोशिश करता है ताकि बाकी 3 लोग उनकी ट्रक में बैठकर भाग पाएँ, लेकिन वो लोग क्रिस को पैर पर शूट कर देते हैं और फिर कार्ली एंड जैसी क्रिस को लेकर ट्रक में जाती हैं और स्कॉट उनको गुमराह करके अपने पीछे भगाता है ताकि क्रिस बच सके। फिर वो ट्रक लेके स्कॉट की तरफ जाते हैं, उसे बचाने ही वाले होते हैं कि बदकिस्मती से सॉ टूथ एरो शूट करके उसे मार देता है। फिर ये ट्रक भगाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और आगे जाके रोड ब्लॉक की वजह से इन्हें ट्रक छोड़ना पड़ता है और फिर ये लोग एक वॉच टावर तक पहुंच जाते हैं। वहाँ इन्हें क्रिस के पैर के लिए फर्स्ट एड और लकीली एक रेडियो मिल जाता है, जिससे वो लोग हेल्प के लिए कॉल करते हैं, लेकिन आवाज़ क्लियर नहीं होती और इतने में वो आदमखोर वहाँ आ जाते हैं और रेडियो की आवाज़ से उन्हें ढूंढ लेते हैं। वो लोग वॉच टावर ब्लॉक कर देते हैं ताकि वो शैतान अंदर ना आ सकें, लेकिन वो लोग फिर वॉच टावर को ही आग लगा देते हैं, जिससे बचने के लिए वो लोग विंडो तोड़कर दरख्त पे जंप कर देते हैं। वो इतने में अपनी जान बचाते भाग ही रहे होते हैं कि कार्ली को 3 फिंगर देख लेता है और उसका सर धड़ से अलग करके उसे भी मार देता है।
फिर क्रिस और जैसी ट्रैप करके थ्री फिंगर को दरख्त से गिरा देते हैं और छुप छुपाते एक गुफा में जा पहुंचते हैं और रात भर वहीं आराम करते हैं। सुबह होते ही निकलने की तैयारी करते हैं और एक रोड दिखता है उन्हें। इतने में सोच ही रहे होते हैं कि वहां रोड तक पहुंचे कैसे कि वो मॉन्स्टर्स वहां आकर क्रिस को खाई से नीचे फेंक देते हैं और जैसी को किडनैप कर ले जाते हैं। क्रिस बच जाता है और उसे एक पुलिस की गाड़ी लकीली आती नजर आती है। वो किसी तरह रोड तक पहुंचकर उसे रोक लेता है। दोस्तों, इससे पहले वो पुलिस वाले को कुछ बता पाता या सिचुएशन एक्सप्लेन कर पाता, सॉटूथ पुलिस वाले को भी एरो से शूट कर मार डालता है और फिर उसी की गाड़ी में उसकी लाश को केबिन ले जा रहा होता है। क्रिस भी चालाकी से किसी तरह छुप कर गाड़ी के नीचे से उसके साथ केबिन आ जाता है और वहां आके देखता है कि जैसी जिंदा होती है और बस ये लोग उसे मारने ही वाले होते हैं। लेकिन क्रिस फिर पूरी केबिन को आग लगा देता है और गाड़ी लेकर अंदर घुस जाता है, जिससे वन आई जख्मी हो जाता है और गिर जाता है और सॉटूथ को भी आग पकड़ लेती है। वो जैसी को फ्री करने में हेल्प ही कर रहा होता है कि सॉटूथ फिर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन लकीली जैसी सॉटूथ के ही एरो से उसे शूट कर देती है और फिर थ्री फिंगर वहां आ जाता है। वो लोग दोनों उससे भी लड़कर उसे भी जख्मी कर देते हैं और फिर क्रिस गन लेकर पुलिस वाले की गाड़ी जिसके पीछे फ्यूल कैन रखे होते हैं उसे शूट करके वहां ब्लास्ट कर देता है और फिर वो लोग वहां से आज़ाद होकर उन्हीं ट्रक में भाग जाते हैं और वापसी पे क्रिस उसी फ्यूल स्टेशन पे जाता है जहां से वो मैप देखकर इस रास्ते की तरफ आया होता है। वो उस मैप को वहां से हटा देता है ताकि अब कोई और वो रॉन्ग टर्न ना ले सके। लेकिन दोस्तों, मूवी का सस्पेंस अभी बाकी है। एंड में हम देखते हैं एक पुलिस वाला ब्लास्ट हुए केबिन को इन्वेस्टिगेट करने आया होता है, तो वहां अचानक उसके पीछे थ्री फिंगर आ जाता है और उसे मार देता है क्योंकि वो हैवान अब भी ज़िंदा होता है और यहाँ हमारी मूवी ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मूवी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड होगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।